शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब करीब 3% के आसपास में तेज़ी देखने को मिलती है। कहता है कि आज के मार्केट के टाइम में देखा जाए तो मार्केट काफ़ी आपको कहता है वोलेटाइल है, काफ़ी कहता है कि तेज़ी करेक्शन देखने को मिलती है। तो इस चैनल से आपका बने रहे कि कहता है कि आज के टाइम में कहता है कि मार्केट काफ़ी आपको नेगेटिव रिटर्न्स देते हुए भी यार शेयर आपका काफ़ी आपका बेटर आपका परफॉर्मेंस देने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। कहता है कि आज के डेज में कहता है यह जो शेयर तो ओपन हुआ था वो 171 के आसपास में ओपन हुआ है और हाई की बात करते 173 के आसपास में और लो की बात करते तो 168 के आसपास में बनाया है। मार्केट का भी ठीक ठाक नज़र आती है 44,000 करोड़ के पास में और पी रेशियो की यदि बात करते हैं तो 12 के आसपास में नज़र आती है। और यहाँ पे लाभांश के बारे में डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि आज के डेज में कहता है कि 170 173 के आसपास में ओपन 171 के आसपास में ओपन होने के बाद हाई बनाया, फिर आपका करेक्शन हुआ, तेज़ी करेक्शन तेज़ी करेक्शन तेज़ी करेक्शन, उसके बाद तेज़ी आपका बरकरार रही है। और यदि यहाँ पे कहते हैं कि बात करते हैं इसकी बाउनिक हाई की तो कुल मिलाकर जो बाउनिक हाई जो आपका बनाया है वो आपका 246 के आसपास में, बाउनिक लो की बात करते हैं 160 के आसपास में बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में कहता है कि यह शेयर डबल्स आपका रिटर्न दे चुका था। तो 1 लाख का वैल्यू आपको कहता है कि 2 लाख आपका पहुंच चुका है। तो रिटर्न से आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक नज़र आती है। जिस तरह से हमारा जो मार्केट साथ देती है उसके अनुसार से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यदि यहाँ पे 5 डेज के डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न देती है वो भी नेगेटिव आपको रिटर्न देखने को मिलती है, जिसमें कुल मिलाकर यहाँ पे रिटर्न जो देखने को मिलती है वो आपका कहता है कि 3% के आसपास में नेगेटिव आपका कहता है कि ट्रेंड में यह शेयर बिलोंग्स किया है। जो एक टाइम में 175 के आसपास में था, जो 180 के लेवल के आसपास में जाने को भी कोशिश किया गया, फिर 175 के आसपास फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन और करेक्शन काफ़ी ज़्यादा था जो 167 के आसपास में आने का कोशिश किया, फिर तेज़ी फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी यहाँ पे बरकरार रही है। और यदि यहाँ पे बात करते हैं 1 मंथ की डाटा को तो 1 मंथ में कुल मिलाकर जो परफॉर्मेंस देता है जिसमें 13% का नेगेटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में 190 के आसपास में था, फिर करेक्शन के बाद यह शेयर 180 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया, तेज़ी करेक्शन उसके बाद पुनः यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 6 मंथ में भी आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बैडली है, जिसमें 24% का आपका नेगेटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिल रही है, अर्थात यह नेगेटिव आपका रिटर्न्स दिया है। जो एक टाइम में यह शेयर 230 के आसपास में था, फिर उसके बाद करेक्शन के बाद 200 के लेवल को भी टच करने का कोशिश किया गया, फिर तेज़ी के बाद 240 के आसपास में भी आने की कोशिश किया गया, फिर उसके बाद करेक्शन हुआ और करेक्शन के बाद 180 के आसपास में भी आने की कोशिश किया, पुनः आपका तेज़ी के बाद 100-200 के लेवल के आसपास में और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। यदि यहाँ पे बात करते हैं इसकी 1 ईयर के डाटा को चेक करते तो 1 ईयर में भी आपका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। कुल मिलाकर 4% का आपका नेगेटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिल रही है। ऐसा का रीज़न है कि आपका कहता है कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल, कभी तेज़ी करेक्शन देखने को मिलती है, इस कारण से ऐसा आपका परफॉर्मेंस देखने को भी मिली है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि एक टाइम में यह जो शेयर था काफ़ी आपका गिरा हुआ देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में 160 के आसपास भी आने का कोशिश किया गया, फिर आपका 200 के लेवल का भी अग्रसर हुआ, लेकिन 200 के टच तो नहीं कर पाया, लेकिन पुनः करेक्शन हुआ। लेकिन इस लेवल में 200 का प्राइस को इजी से आपका ब्रेक किया, कुछ दिन सपाट बनाने के बाद 250 के अग्रसर होने का भी कोशिश किया गया, लेकिन पुनः यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली। करेक्शन के बाद तेज़ी हुई और तेज़ी के बाद 240 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, फिर करेक्शन, उसके बाद पुनः एक बार यानी इस जोन में 2-3 बार आपका टच करने का कोशिश किया गया है 240 के आसपास में, लेकिन यहाँ से गिरावट, फिर तेज़ी, छोटी सी तेज़ी और उसके बाद करेक्शन ही देखने को मिलती है। तो 1 साल का भी परफॉर्मेंस काफ़ी आपका बैडली है। और यदि वहीं पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 साल का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है। 57% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिलती है कुल मिलाकर यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ के माध्यम से भी समझने का कोशिश करते हैं। कहता है कि 17 जून 2020 में यह शेयर 110 के आसपास में था। आप सोच सकते हैं 110 से 172 के आसपास में आने का कोशिश किया था। तो 1 लाख का वैल्यू 1.5 लाख के आसपास में ही अभी फिलहाल आपका पहुँचा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपका करेक्शन गिरकर आपका यह शेयर तुरंत 40 के आसपास में भी जा पहुँचा था, क्योंकि आपका कोरोना वायरस के टाइम में यह शेयर पे दबाव पड़ा होगा और वहीं पे आपका तेज़ी पुनः आपका देखने को मिली, थोड़ा सा बैकअप हुआ, जिसमें आपका 12 मार्च 2021 में 131 के आसपास में भी आने की कोशिश किया गया। सपाट बनाने के बाद लगातार फिर यहाँ पे करीब करीब 100 के आसपास आने का भी कोशिश किया गया, उसके बाद 200 का भी लेवल को छूने का कोशिश किया गया, फिर करेक्शन हुआ और करेक्शन के बाद तेज़ी भी देखने को मिली 238 के आसपास में 28 जून 2024 में। उसके बाद पुनः इसमें करेक्शन की आपका मोड में यह शेयर चला गया। तो कुल मिलाकर उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो लॉन्ग टर्म के व्यू से नहीं रही, लेकिन फिर भी इसकी टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस की बात करते हैं
तो यदि हमारी टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है 200 को लेवल के आसपास में, काफ़ी यहाँ पे लेवल इंडिकेट कर रहा है। तो हमारे अनुसार से यदि देखा जाए तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है फिलहाल वो आपका 200 बनकर आती है। और यदि यहीं पे स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखते हैं तो 160 के आसपास में आपका बनकर आती है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 160 रुपीज़ के आसपास में बनकर आती है। लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइज़र के द्वारा एक बार सलाह ले ले, उसके बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। और हमारे इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।